बुद्ध और अनेक शिष्य कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते। लंबे समय तक रहना ग्रामीणों के लिए बोझ होगा, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए ग्रामीणों पर निर्भर है। एक दिन बुद्ध एक ऐसे गांव गए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपने भीख के कटोरे के साथ गांव के एक घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक महिला बाहर निकली और एक साधु हाथ में भिक्षा पात्र लिए देखकर वह क्रोधित हो गई। महिला ने बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। आप काम करने के लिए काफी फिट दिख रहे हैं, फिर आप बिना काम किए खाना चाहते हैं। और वह उनके साथ गाली गलौज करती रही, लेकिन बुद्ध बिना किसी प्रक्रिया के सुन रहे थे और उनके समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह अपनी सांस पकड़ने के लिए रुक गए। फिर उन्होंने पूछा, क्या बस पत्थर की तरह खड़े हो? कुछ कहो। माँ, यदि कोई प्रस्ताव आया है और स्वीकार नहीं किया गया है तो वह किसका है? महिला ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं देती, बस मेरी जगह से हट जाओ। बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, माँ, जब मैं तुमसे मिला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मुझे दे रही हो। महिला ने महसूस किया कि बुद्ध गालियों की बात कर रहे हैं। उसने उस पर की और उसने प्रश्न पूछा, तो आपका प्रश्न यह है कि यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो यह किसका है? बुद्ध वापस मुस्कुराए। महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगने के लिए बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने अंत में कहा, जैसे दर्पण किसी वस्तु को दर्शाता है और स्थिर झील आकाश को दर्शाती है, इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या बोलते हैं और आप कैसे कार्य करते हैं, यह हमेशा अच्छा होता है। अच्छाइयाँ हमेशा अच्छाइयों को पीछे हटाती है और नुकसान हमेशा नुकसान को पीछे छोड़ता है। फिर उसने उसके लिए कुछ खाना खरीदा। बुद्ध ने उसे धन्यवाद किया और उसने अपनी यात्रा जारी रखी।